हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 4th चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें कि हम 2 वीडियोज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था इनकम मेथड क्या होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने 3 मेथड्स ही बताए थे, यानी कि ये हमारा लास्ट मेथड है। वैल्यू एडिट कर चुके हैं, इनकम मेथड कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड अपने को आज के वीडियो में करना है, राइट। तो जल्दी से पहले दोबारा से एक बार बैकग्राउंड समझ लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। देखो हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी गुड्स प्रोड्यूस करती है, सारी इकोनॉमीज़ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी हम कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से ये वुड का यूज़ करके मैंने क्या बनाया, टेबल बनाया। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी वैल्यू को ऐड कर दिया, राइट। अब इस तरीके से क्या होता है, हर तरह का कोई ना कोई गुड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हम कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल में थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड कर करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर आप सारे गुड्स में, यानी कि सारे आपके रॉ मटेरियल में जितनी जितनी वैल्यू ऐड हो रही है उसका अगर आप एस्टिमेशन कर लेते हो तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाती है, और इसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। ये समझ आया। अब जब हम कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमने क्या यूज़ किए होंगे, हमने कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किए होंगे। जैसे कि आपका कौन सा है, लैंड, आपका है लेबर, आपके पास है कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस फाइनल गुड को बनाने में यूज़ किए। अब जब आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हो तो आप इनको फैक्टर पेमेंट देते हो। फैक्टर पेमेंट मतलब इनकी जो इनकम है, इनकी इनकम किसको देंगे हम, जो इनके मालिक हैं। और इनके ओनर कौन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड्स। यानी कि लैंड को आप क्या दोगे, रेंट दोगे, ठीक है। लेबर को आप वेजेस देते हो, यानी कि उसकी सैलरी। कैपिटल पर आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर को आप प्रॉफिट देते हो। तो इनकी जो इनकम है, ठीक है, यानी कि इस टेबल को बनाने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ हुए हैं उनकी ये इनकम हुई। इसी तरह हर तरह का जो भी गुड प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होंगे, कुछ ना कुछ उनको इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से सबकी ही इनकम को ऐड कर दिया जाए, टोटल इनकम जितनी भी हुई है इनकी, यानी कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की टोटल इनकम जितनी हुई है सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, अगर उस इनकम को ऐड कर दिया जाए तो उससे भी हमारी नेशनल इनकम आती है, और जिसे हम इनकम मेथड कहते हैं। इनकम मेथड समझ आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो इनकम है, मैंने जस्ट अभी क्या बताया, इसके ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड्स। अभी हाउस होल्ड्स अपनी जेब में तो नहीं रखते पैसा, ये वापस से क्या करते हैं, ये कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, कुछ गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। यानी कि कंज्यूम कैसे करेंगे, उन पर कुछ ना कुछ खर्चा करके, यानी कि एक्सपेंडिचर करके। तो जो इनकी यहाँ से इनकम आई, यानी कि इनके हाथ में पैसा आया, इन्होंने खर्च कर दिया, फटाफट से एक्सपेंडिचर कर दिया। अब इसी तरह ये बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, यानी कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सब पर कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है थ्रू हाउस होल्ड्स। तो जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उस सबको अगर अपन ऐड कर देंगे, उसके थ्रू हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, और इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड की ही बात करेंगे सिंपली, यहाँ तक कि बैकग्राउंड आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, वैसे मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ओके, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो सिंपली। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने क्या बताया था, वो उस किस पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर सिंपली। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस इनकम द नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। सिंपली आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अब जब बात आती है फाइनल एक्सपेंडिचर की, जो भी फाइनल हमारा एक्सपेंडिचर है, हम किस पर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर की, तो फाइनल एक्सपेंडिचर देखो अलग अलग चीज़ों पर होता है,
वो कैसे होता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने आपका जो इससे पहले पढ़ा था इनकम मेथड, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टोटल फैक्टर इनकम ऐड करनी है। तो फैक्टर इनकम के अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं थे, वेजेस यानी कि कॉम्पनसेशन ऑफ आपका एम्प्लॉयज़ और ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ऐसे करके हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करना है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब वो क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले फाइनल एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो फाइनल एक्सपेंडिचर के जब हम कंपोनेंट्स समझेंगे तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, चारों आपको याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ओके, फर्स्ट आपका आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सेकंड आपका आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी यहाँ कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। और लास्ट आपका आता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब देखो इससे पहले एक और छोटी सी स्टोरी और समझ लो, हमारी इकोनॉमी में जितना भी खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, खाली हाउस होल्ड्स तो नहीं करते ना, मतलब हाउस होल्ड्स में आप कह लो आपके प्रोड्यूसर्स भी तो आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स भी तो कुछ खर्चा करते हैं। वो जब कोई सामान बना रहे हैं तो उसके लिए वो बहुत सारा आइटम भी तो खरीदते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपेंडिचर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर्स पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है, यह सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में आई गेस। तो एक्सपेंडिचर में 2 कंपोनेंट्स आते हैं आपके, क्या क्या, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कंजम्पशन जितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, टोटल इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारा एक्सपेंडिचर, ये है कंजम्पशन और ये है इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कंजम्पशन को और टोटल इन्वेस्टमेंट को ऐड करके आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, और इसको ऐड करके यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करके हमारा आ जाता है हमारा नेशनल इनकम। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट टोटल जितना हो रहा है वो ऐड करते हैं, उसी से एक्सपेंडिचर आता है। अब हम बात करते हैं इन सारे कंपोनेंट्स की, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो जब हम बात करते हैं इसकी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि किया जाता है बाय कंज्यूमर्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली प्राइवेट जहाँ पर लग गया उसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल्स यानी कि कंज्यूमर्स, ठीक है, हम लोग हाउस होल्ड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह के सामान खरीदने में कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज़ दैट एक्सपेंडिचर विच इज़ डन बाय द कंज्यूमर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल है। अब हम कंज्यूमर्स कैसे कैसे गुड्स खरीदते हैं, किस किस तरीके के गुड्स खरीद सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक तो हम कुछ ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, हम कुछ नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी खरीदते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और हम कुछ सर्विसेज भी खरीदते हैं। अगर आपको याद हो तो ये तीनों ही टर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी जब हमने टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा था, फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर में, एक्चुअली सेकंड चैप्टर में टाइप्स ऑफ गुड्स हमने ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, 4 तरह के गुड्स पढ़े थे ना। तो वही चीज़ है ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि जैसे हमने वॉशिंग मशीन खरीद ली। अब क्योंकि मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ। तो ये मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फाइनल क्यों, क्योंकि मैंने फाइनल गुड खरीदा है, वॉशिंग मशीन। ओके, तो ड्यूरेबल गुड ऐसा हो गया जो काफ़ी टाइम तक चलता है। नॉन ड्यूरेबल जैसे सब्जी, रोटी, आटा, आप दूध खरीद रहे हो, बटर खरीद रहे हो, तो ये नॉन ड्यूरेबल है, मतलब फटाफट से आप खा लोगे, इनको फटाफट कंज्यूम कर लोगे। ओके, और सर्विसेज मतलब जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, उसके लिए पैसा देते हो, उस पर खर्चा करते हो, तो वो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वो सर्विस आप ले रहे हो पढ़ने की। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप सर्विस ले रहे हो, वो कोई गुड तो है नहीं ना। तो ये तरह की चीज़ों पर कौन खर्च करता है, हमारे कंज्यूमर्स, हमारे इंडिविजुअल्स, हमारी प्राइवेट एंटिटीज़। तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सिंपल हो गया। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की।
तो गवर्नमेंट भी कुछ खर्चा करती है कंजम्पशन पे। गवर्नमेंट कैसे कंजम्पशन पे खर्चा करती है, जैसे कि गवर्नमेंट मान लो कोई स्कीम लेकर के आ रही है, ठीक है, जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती है, अब उनमें कुछ ना कुछ खर्चा होता है। जैसे एक स्कीम थी प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसमें ये था कि आपको, मतलब जनधन योजना तो नहीं, एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपको इतना पैसा मिलेगा, या फिर ये करेंगे हम, इस पर खर्चा करेंगे। या फिर ये मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस पर कितना खर्चा करती है, आपको पता है, डिफेंस पर काफ़ी खर्चा करती है, हमारे एजुकेशन पर खर्चा करती है, और बहुत सारी चीज़ों पर। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है फाइनल गुड्स पर, जिन्हें हम कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। ये दोनों बात थी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, कौन, एक तो प्राइवेट यानी कि कंज्यूमर्स, और एक गवर्नमेंट। ये याद रहेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खत्म, क्योंकि मैंने बताया था एक्सपेंडिचर दो चीज़ों से बना हुआ है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से। तो कंजम्पशन का तो किस्सा खत्म यहाँ तक। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। तो जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर डन बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और साथ ही साथ ये वो गुड्स हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, राइट। फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, जैसे मशीन्स, प्लांट्स, ये आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है जो प्रोड्यूसर्स करते हैं। अब इसमें भी देखो तीन कंपोनेंट्स आते हैं, तीन कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आपका क्या आता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिर आपका आता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तीसरा आपका आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। कुल मिला के तीन लोग हैं जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें देखो दो चीज़ें आती है, सिंपली आपको याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो चीज़ों से बना होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंडिचर दो चीज़ों से बना हुआ है, कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से बना हुआ है। अब कंजम्पशन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो वो भी दो चीज़ों से बना हुआ होता है। दो चीज़ें क्या हैं, एक है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और एक है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें आई गेस हमने ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ी हुई हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स में, ठीक है। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें हमने क्या पढ़ा था। और अभी हमको ये क्या है, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। कुछ तो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो हम फिक्स्ड चीज़ों पे करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो फिक्स्ड रहने वाली हैं काफ़ी लंबे टाइम तक। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, फिक्स्ड, देखो सब जगह मैंने लिखा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो तीनों कंपोनेंट्स हैं ये इसका पार्ट हैं। ये जो तीनों ही कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, ये समझना है आपको। अब बचा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज सिंपली द चेंज इन स्टॉक, आपके स्टॉक में कितना चेंज हुआ है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। जैसे कि मान लो एक प्रोड्यूसर है, अभी क्या स्टार्ट हुआ है आपका 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 अप्रैल से। तो अब उसने 1 अप्रैल से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। उससे पहले यानी कि 2022-23 की अगर हम बात करें, लेट अस सपोज 2022-23 का उसके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था। कितना स्टॉक पड़ा हुआ था, लेट अस सपोज 80 क्वांटिटीज़ पड़ी हुई थी, जो भी वो सामान बना था उसकी 80 क्वांटिटीज़ पड़ी हुई थी। इस साल में उसने क्या किया, टोटल 2023-24 में उसने 100 क्वांटिटीज़ बनाई, 100 क्वांटिटीज़ बनाई, जिसमें से उसने क्या किया, 60 तो बेच दी और 40 उसकी बच गई। तो एक तो पहले की बची हुई थी 80 और अब 40 और एक्स्ट्रा बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है 80 + 40,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग मतलब जब साल ख़त्म हुआ, 2023-24 जब ख़त्म होगा तो उसके पास टोटल कितना सामान स्टॉक में रहेगा। पहले का 80 भी था और अब 40 भी था, यानी कि 120। और ओपनिंग यानी कि जब साल शुरू ही हुआ था तब उसके पास कितना था, तब तो उसने 100 का प्रोडक्शन तो किया ही नहीं था, उसके पास सिर्फ 80 था। ये मैं आपको आई गेस पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो कितना बचा उसके पास, 40। ये जो अनसोल्ड होता है ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, मतलब जो भी आपने फिक्स्ड असेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आपकी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, अनफिनिश्ड गुड्स और कुछ फिनिश्ड गुड्स भी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में, ये आपको याद रखना है क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स और कुछ अनफिनिश्ड गुड्स भी। अब देखो रॉ मटेरियल्स कैसे आ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, सिंपली जो हमारा सामान नहीं बिका, राइट, तो जिसमें हमने पैसे लगा दिए पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पर वो हमारा सामान नहीं बिका या यूज़ नहीं हुआ, तो ऐसा रॉ मटेरियल जो उसने पिछले साल में ख़रीदा था, रॉ मटेरियल सामान बनाने के लिए, उस पर पैसे तो उसने लगा दिए पर उसका सामान वो बन नहीं पाया, तो वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिनिश्ड गुड मतलब ये जो 80 क्वांटिटीज़ जो आपको नज़र आ रही हैं, मतलब ऐसा सामान जो उसने पिछले साल में बना लिया पर वो बिक नहीं पाया, तो वो हो जाएगा फिनिश्ड गुड। अनफिनिश्ड मतलब कुल मिला के जो बीच में अधूरा रह गया, थोड़ा सामान अधूरा रह गया होगा, वो रॉ मटेरियल से बना रहा था, फिनिश्ड तक ले जा रहा था पर वो अनफिनिश्ड ही रह गया, तो वो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। तो ये होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और आपका हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, बिजनेसेस किस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई, प्लांट्स बनाने में, मशीनरी लाने में, नई नई टेक्नोलॉजी में, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि नहीं उनका, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट किस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे लिए रोड्स बनवाती है, बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गवर्नमेंट इनमें इन्वेस्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक चलेंगी। ओके, तीसरी चीज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स। एक तो हाउस होल्ड्स ने कर लिया, एक गवर्नमेंट ने कर लिया और एक बिजनेसेस ने कर लिया। बिजनेसेस मतलब प्रोड्यूसर्स, ऐसे मान लो। तो हाउस होल्ड्स किस पर करते हैं, हाउस होल्ड्स देखो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही चीज़ पर करते हैं कि वो अपना घर बनवाते हैं। क्या करते हैं, वो अपना घर बनवाते हैं, रेजिडेंशियल आपके कंस्ट्रक्शन जो होती है, तो उन्होंने वो जो घर बनवाया, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया, वो उनका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में, कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में तीन चीज़ें आ जाती हैं, आपका बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आता है आपका, सिंपली चेंज इन स्टॉक, राइट। और साथ ही साथ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो हमने तीनों कंपोनेंट्स पढ़े, इनके आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं। बिजनेस किस पे करते हैं, मशीनरी प्लांट्स पे, गवर्नमेंट किस पे करती है, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम, जो भी गवर्नमेंट बनवाती है अपने लिए, और हाउस होल्ड्स रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे करते हैं। ये होता है आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हाउस होल्ड्स को भी लिया है, हमने यहाँ गवर्नमेंट को भी लिया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहाँ पे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। यहाँ वाला खर्चा अलग है, यहाँ वाला खर्चा अलग है। इसी तरह हाउस होल्ड्स का ये वाला खर्चा अलग है, वो अपने कंजम्पशन पे कर रहे हैं, पर यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस सब को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में रखा है सिंपली। ओके, यहाँ तक की चीज़ याद रखनी है आपको। अब इसके बाद बात आती है फोर्थ हमारे कंपोनेंट की, नेट एक्सपोर्ट्स और नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, जब हम बात करते हैं देखो नेट एक्सपोर्ट्स की, अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारा सामान बनाया हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत सारा सामान बनाया। अब सारा सामान तो हमारा हम कंज्यूम नहीं कर सकते ना, तो कुछ सामान हमारा बच जाता है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि बाहर की कंट्री में भेज दिया। अब हमको कुछ सामान की ऐसी ज़रूरत होती है जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, या प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, या उसकी कमी हो गई है, मान लो अभी अवेलेबल नहीं है, तुरंत नहीं बनाया जा सकता इतने लार्ज लेवल पर, तो उसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम
एक्सपोर्ट में से हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट हैं, जो हम बाहर भेजा है जो हमने, उस क्वांटिटी में से जो टोटल हमने इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है, उसको हम माइनस कर दें तो इसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमको क्या एक और चीज़ ऐड करनी है, नेट एक्सपोर्ट्स भी ऐड करने हैं। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसे हम शॉर्ट में एक्स माइनस एम भी लिखते हैं। एक्सपोर्ट का एक्स सेकेंड लेटर, इंपोर्ट का एम सेकेंड लेटर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चारों ही कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। चारों कंपोनेंट्स को ऐड करके आप नेशनल इनकम की तरफ जा सकते हो। ठीक है, अभी देखो मैं इसको रब करके शॉर्ट में लिख के फटाफट से समझाती हूँ एक बार जल्दी से, जिससे आपको सारी ही चीज़ें याद रहेंगी। ये सारी कहानी मैं हटा देती हूँ और आपको एक बार समराइज़ करवा देती हूँ फटाफट से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा सिंपली कि हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर हमको सारा कैलकुलेट करना है, जो भी हमने गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की परचेज पे किया है, उसके थ्रू हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब कहानी सुनते जाओ सिंपली, ज़्यादा ध्यान मत लगाओ। अब उसमें 4 कंपोनेंट्स आते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन शो करते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट शो करता है सिंपली। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड्स करते हैं, किस पर, ड्यूरेबल गुड्स पर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स पर और आपके सर्विसेज पर। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्चा करती है हम लोगों पर या फिर कुछ भी अपनी सर्विसेज लेने पर। ठीक है, जैसे कि डिफेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो डिफेंस पे जो खर्चा कर रही है वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक आपका है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, और एक है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आपका क्या आता है, जो बिजनेसेस आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आपका गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जो आपका हाउस होल्ड्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाउस होल्ड्स किस पर करते हैं, ऑन द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल या फिर ऑन द रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली गवर्नमेंट किस पर करती है, रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब के कंस्ट्रक्शन में। बिजनेसेस किस पर करते हैं, आपका मशीनरी, प्लांट्स, ये सब चीज़ों की खरीदारी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारी ही चीज़ें लंबे टाइम तक चलेंगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपका क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग और ओपनिंग की जगह हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल स्टॉक या फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई आपकी फाइनल इन्वेस्टमेंट और आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की, तो नेट एक्सपोर्ट्स हमारे होते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन चारों ही कंपोनेंट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या चीज़ आएगी वो भी तो देखना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था, वैल्यू एडेड मेथड जब हमने यूज़ किया तो हमारे पास जीडीपी एमपी आया था, वहाँ से हमने नेशनल इनकम बनाया। और आपका इनकम मेथड में हमारे पास एनडीपी एफसी आया था, याद आया, वहाँ से हमने नेशनल इनकम बनाया। यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, देखो सिंपल एक फॉर्मूला है, फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके। जी क्या है आपका, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपका क्या हो गया, साथ में एक्स माइनस एम को ऐड कर दो, एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को घटा के माइनस कर दो, क्योंकि देखो ये चारों ही चीज़ें, ये तीनों ही चीज़ें अगर हम बात करें, ये तीनों खर्चे हमारे कहाँ हो रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहे हैं, हमारी कंट्री के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारी कंट्री के अंदर का ये 3 खर्चे तो हमने ऐड कर लिए। अब साथ ही साथ हम जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी इनकम होगी, यानी कि वो भी हमारी कंट्री का खर्चा हुआ, हमारी कंट्री की इनकम हुई कि नहीं, हमारी कंट्री का खर्चा हुआ कि नहीं एक्सपोर्ट में, तो वो हमने ऐड कर दिया। साथ ही साथ जब हमने इंपोर्ट किया तो उस पर हमने कुछ खर्चा किया तो वो हमने हटा दिया, क्योंकि इंपोर्ट जो किया वो फॉरेन गुड्स थे, वो हमारी कंट्री के गुड्स नहीं थे। जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट किए वो तो हमने क्या किया, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किए थे, हमारी कंट्री में खर्चा हुआ था उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो इसीलिए उनको तो हमने ऐड कर दिया। पर जो गुड्स हमने इंपोर्ट किए उनको बनाने में क्या हमारी कंट्री में खर्चा हुआ था, नहीं, उनकी दूसरी कंट्री में खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा इसीलिए हमने हटा दिया। तो सिंपली आपको सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन याद रखना है। इनको जब हम ऐड करते हैं
हमारे पास आता है GDP MP। जिस तरह वैल्यू एडेड मेथड में हमारे पास GDP MP आया था, इनको भी ऐड करने पर हमारे पास GDP MP आता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आपने टोटल कितना खर्चा किया सारे गुड्स और सर्विसेज पर, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी पर, उनकी परचेज पर, वो होता है आपका GDP MP। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाता है GDP MP। अब इस GDP MP से हमको क्या बनाना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास क्या है, NNP। NNP-FC क्या होता है, नेशनल इनकम है। ये है हमारा नेशनल इनकम। तो जब हमको यहाँ से यहाँ नहीं, एक्चुअली यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या चीज़ें प्लस करेंगे, क्या चीज़ें माइनस करेंगे। देखो, ग्रॉस से नेट पर जाना है। ग्रॉस बड़ा टर्म है या नेट बड़ा टर्म है? ऑब्वियसली मैंने बताया था ग्रॉस बड़ा टर्म है, नेट छोटा टर्म है, क्योंकि ग्रॉस में 5 लेटर्स आते हैं आपके, नेट में सिर्फ 3 लेटर्स आते हैं। तो बड़े से छोटे पे जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कुछ। और ग्रॉस और नेट, इसमें आपका कौन सा टर्म यूज़ होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, आपका इसमें यूज़ होता है डेप्रिसिएशन यूज़ होता है ग्रॉस और नेट में। तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, पहली बात। तो ग्रॉस और नेट का तो मामला सेट है। फिर बात आती है डोमेस्टिक और आपका नेशनल की। तो डोमेस्टिक और नेशनल में से कौन सा बड़ा टर्म है, कौन सा छोटा टर्म है? डी से मैंने बताया था, डी पहले आता है, एन बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में। तो एन फॉर नेशनल इज़ बड़ा टर्म और डी फॉर डोमेस्टिक इज़ छोटा टर्म। तो छोटे टर्म से बड़े टर्म पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, यानी कि छोटे टर्म से बड़े टर्म पे जाएंगे तो कुछ ऐड करेंगे। और क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर डोमेस्टिक और नेशनल में हम NFIA यूज़ करते हैं, तो हमने ये ऐड कर दिया, सिंपल। ये दोनों तो सेट हो गए, ठीक है, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल। अब बात आती है MP और FC की। MP यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, FC फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है क्योंकि F पहले आता है फैक्टर कॉस्ट और M बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो M बड़ा, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। तो हमको क्या करना है, बड़े टर्म से छोटे टर्म पे जाना है, MP से FC पर, यानी कि हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। और जब हम कुछ माइनस करते हैं तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज़ करते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके अगर आपको ये कन्वर्जन अभी तक नहीं समझ आ रहा है, देखो, या फिर जो लोग मेरा लेक्चर अभी पहली बार या दूसरी बार भी देख रहे हैं, या फिर जिन्होंने पिछला चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है, 3rd चैप्टर, प्लीज़ वो चैप्टर ज़रूर पढ़ना, वो वाला वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने एग्रीगेट्स बताए हुए हैं नेशनल इनकम के। मैंने प्रॉपर कन्वर्जन कैसे करना होता है, ग्रॉस से नेट में, डोमेस्टिक से नेशनल में, नेशनल से डोमेस्टिक में, मार्केट प्राइस से फिक्स्ड कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट में। तो ये सारी ही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में, और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है। तो सिंपली हमको फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइवेट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उससे आपका आ जाएगा GDP MP से NNP FC पर आपको कन्वर्ट कर देना है। और इसी के साथ आपको मैं याद दिला दूँ, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड की बात। जब हमने यूज़ किया था आपका फर्स्ट मेथड कौन सा था, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। जब हमने यूज़ किया था वैल्यू एडेड मेथड, उसमें हमारे पास आया था, उसमें भी GDP MP आता था अपने पास, ठीक है। ये याद रखना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस मेथड से कौन सी चीज़ निकल के आती है, फिर आप कन्वर्ट कैसे करोगे जब आपको यही याद नहीं रहेगा। तो वैल्यू एडेड में भी GDP MP आता है और एक्सपेंडिचर में भी GDP MP ही आता है। और इनकम मेथड में बस अलग चीज़ आती है, वो है आपका NDPFC। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट आपका इसके बाद हमको पढ़ना है इसके प्रिकॉशंस। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे कि हमको ये वाला मेथड यूज़ करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो वैसे तो हमने देखो, जब हमने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस पढ़े थे और हमने आपका इनकम मेथड के प्रिकॉशंस पढ़े थे, तो कुछ पॉइंट सेम थे जो कि इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कुछ पॉइंट सेम ही हैं। पर हाँ, चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली याद रखनी है, प्रिकॉशंस आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं। जब आपको पूरा मेथड ही एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो ऑब्वियसली प्रिकॉशंस आपको साथ में लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन।
शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि अगर आप ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो मतलब ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो जो आपको खुद को कंज्यूम करने हैं, तो उन पर जो आपका खर्चा हो रहा है वो खर्चा आपको मानना, मतलब आपको कह लो कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा हमने इनकम में भी पढ़ा था, इनकम मेथड में, कि जो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने में जो हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो हम इनकम कंसिडर करेंगे। इसी तरह कुछ जो भी गुड्स प्रोड्यूस आप कर रहे हो उनको प्रोड्यूस करने में जो आपका खर्चा हो रहा है वो आप कंसिडर करोगे। अब इसके अलावा ये चारों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंसिडर नहीं करनी है, शुड नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, अब ये क्या है चारों चीज़ें? सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स को बनाने में, सेकेंड हैंड गुड्स पर जो भी खर्चा हो रहा है वो आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उन गुड्स पर ऑलरेडी पिछले साल या फिर जब भी वो पहली बार बने होंगे, जब भी उनको ख़रीदा गया होगा या फिर उस टाइम पर उन पर ऑलरेडी खर्चा हुआ होगा, वो ऐड कर दिया है, तो हम दोबारा क्यों ऐड करें? तो सेकेंड हैंड गुड्स पर जो भी खर्चा हो रहा है वो ऐड नहीं करना है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मैंने आपको बताया था, जैसे आपका सिक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं, आपका ओल्ड एज पेंशन्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, यानी कि ऐसी पेमेंट, यानी कि ऐसे खर्चे जो कि हम बिना सर्विसेज दिए हम आप कह लो कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन के बदले या स्कॉलरशिप के बदले आपने कोई सर्विसेज तो नहीं दी, आपने कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं किए, तो ये ऐसे खर्चे हैं जिनके बदले कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसा आपने स्पेंड किया, तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर है और इस एक्सपेंडिचर को हम कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स और बॉन्ड्स पर जब हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था हाउस होल्ड्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बिजनेसेस के इन्वेस्टमेंट में मैंने मशीनरी प्लांट बोला था, हाउस होल्ड्स के इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि वो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पर जो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर वगैरह बनाने में। पर मैंने शेयर्स और बॉन्ड्स की नहीं बात करी थी, उन पर भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर उस इन्वेस्टमेंट को हम मानते नहीं हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो भाई, इतनी देर से मैं चीख के पढ़ा रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर डन ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों बीच में घुसाएंगे, तो ये भी हम कंसिडर नहीं करते। तो क्या क्या नहीं कंसिडर करते, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा, शेयर्स और बॉन्ड्स पर खर्चा, आपका ट्रांसफर पेमेंट्स पर खर्चा, और आपका एक लास्ट सेकेंड हैंड गुड्स पर जो भी खर्चा हो रहा है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं हम, आपका इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। अगर आपने कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्शन किया है, उस पर जो खर्चा हो रहा है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को आप कंसिडर करोगे। और बाकी आप कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स कंसिडर करते हो, प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। इन सबको ऐड करके आपको मिलता है जीडीपीएमपी, और जीडीपीएमपी से आप एनएनपीएफसी पर यानी कि नेशनल इनकम पर कैसे जाओगे वो आपको पता ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये जो आपका इनका कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, इसको आप 2 नामों से और जान सकते हो, क्योंकि देखो मैंने बताया इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट और एक कंजम्पशन, है ना। एक्सपेंडिचर 2 चीज़ों से बना है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन से। तो इसको एक नाम तो इसका है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ये पूरा एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ये पूरा एक ही नाम है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। और दूसरा आपका हो सकता है इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है, इनकम डिस्पोजल मेथड। तो ये 2 नाम भी आपको याद रखने हैं और पूरा मेथड भी आपको रखना है याद। सो इसी के साथ आपका ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, बट नॉट द लास्ट वीडियो, क्योंकि अब देखो तीनों मेथड्स खत्म हो गए, ये सिर्फ 3 मेथड्स हमको पढ़ने थे इस चैप्टर में। अब इसके बाद मैं मोस्ट प्रॉब्ली 2 वीडियोज़ और पोस्ट करूँगी जिसमें कि आपको सारी ही चीज़ें मैं समझा दूँगी, सबके एग्जाम्पल्स, आई मीन टू से न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कि इनकम मेथड को कैसे यूज़ करना है। आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हैं, आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, तो ये सारी ही चीज़ें हम उसमें समझेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि तीनों के ही आपको एग्जाम्पल्स और आपके न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और ये आपको एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे मार्क्स में आते हैं। तो अगर आप इन पर अच्छी कमांड बना लेते हो तो आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो। सो इसी के साथ आपका ये वीडियो भी ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।